एक बड़ी पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये जो दो भाई आपको दिखते हैं ना, पाकिस्तान और तुर्की, ये दोनों एक नंबर के दोगले हैं। अब जहां पाकिस्तान ने एक बड़ा कांड कर दिया और पाकिस्तान के कांड की वजह से भारतीय एयरफोर्स को हाई अलर्ट मोड पे जाना पड़ा, दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाके में आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ी, तो वहीं तुर्की ने अब एक बार फिर अमेरिका को अपना रूप दिखलाना शुरू किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं ना स्क्रीन में, इन देशों को कहा जाता है नॉर्डिक देश। और पहले क्या था, पहले ये नॉर्डिक देश कभी भी पश्चिम और रूस के बीच में नहीं आते थे। ये गुट निरपेक्ष रहा करते थे। इनका कहना था ना हम तुम्हारी तरफ हैं न तुम्हारी तरफ हैं। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइलैंड ये आते थे नॉर्डिक देशों में। आपको बता दें इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है। पर अब यहाँ पर एक बड़ी हलचल मच गई और खास तौर पर स्वीडन और फिनलैंड में। रूस ने यूक्रेन पर जैसे हमला किया ना, स्वीडन और फिनलैंड के अंदर एक डर का माहौल बन गया और इन्होंने सोचा कि कल की डेट में हो सकता है रूस हम पर भी हमला कर दे, रूस हमें भी मिला ले। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के लिए अप्लाई कर दिया और कहा कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, नाटो सारी प्रक्रिया को बढ़ाए। रूस ने उसी वक्त चेतावनी दे दी कि तुम जो ये कर रहे हो, ये तुम बुला रहे हो अपने लिए संकट। पर स्वीडन और फिनलैंड फिर भी नहीं माने। अमेरिका तो चाहता ही है कि रूस के बॉर्डर के जितने करीब नाटो की सेना पहुंच जाए ताकि रूस को तबाह किया जा सके। लेकिन नाटो में एक देश ऐसा था जो स्वीडन और फिनलैंड के मंसूबे को खराब कर सकता था, और वो देश कौन था? तुर्की। तुर्की ने सीधे कह दिया कि नहीं, स्वीडन और फिनलैंड को हम एंट्री नहीं देंगे। लेकिन बाइडेन का भी दबाव बना। बाइडेन ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिसके बल पर हम स्वीडन और फिनलैंड को जल्दी से जल्दी बना ले नाटो सदस्य। आपने देखा होगा यूक्रेन इतने समय से मांग रहा है, उसे इस युद्ध में झोंक दिया गया है। ये युद्ध तबाही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को बलि का बकरा बनाने के बावजूद यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के लिए अमेरिका और अमेरिकी सहयोगी तेजी से काम करने लगे कि हाँ, हमें फिनलैंड को और स्वीडन को नाटो देश बनाना है। और तुर्की की समस्या ये थी कि तुर्की एक शर्त रखना चाह रहा था फिनलैंड और स्वीडन से। दरअसल तुर्की परेशान है कुर्द लड़ाकों से, और कुर्द लड़ाकों से परेशान तुर्की कई बार आरोप लगाता है कि फिनलैंड और स्वीडन जो है ना, वो मदद करते हैं। एक पार्टी है PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, और कई और समूह है कुर्द आतंकी समूह, और उसमें ये दोनों देश हथियारों की डिलीवरी करते हैं, इनको हथियार देते हैं। 2019 में सीरिया में तुर्की द्वारा सैन्य घुसपैठ किया गया और उसके जवाब में जो कुर्द लड़ाके वहां पे लड़ रहे हैं, उनको इन देशों ने हथियार देना शुरू कर दिया और ये तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जब इस वक्त नाटो की सदस्यता चाहिए, तुर्की ने ये कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो समझौता किया उस समझौते को लागू नहीं कर रहा है और मैं खुश नहीं हूँ। यानी हथियारों की डिलीवरी अभी भी चल रही है और जो भी सीरिया से भाग कर आते हैं या एक्टिव कुर्द आतंकी समूह है, इनको ये दोनों देश मदद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब तक 30 नाटो देश नहीं हाँ कहेंगे तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम है। और अभी स्थिति ऐसी है कि हंगरी और तुर्की को छोड़कर सभी ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे दी है। अब जरा सोचिए, हाल फिलहाल में फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया था और यूक्रेन कब से अप्लाई कर रहा है? यूक्रेन को अभी तक कुछ नहीं मिला है, जबकि फिनलैंड और स्वीडन मात्र 2 देश का इंतजार कर रहे हैं। पर यहाँ पर ना पलटूबाज अर्दोगन फिर से पलट गए, ताकि रूस के लिए ये फायदे वाली स्थिति बन गई है। लेकिन कब तक पलटा रहेगा अर्दोगन, ये कहना मुश्किल है। अमेरिकी दबाव आने के बाद हो सकता है ये हाँ कर दे। अब कह रहा है अर्दोगन कि तुर्की से वादा किया गया था, फिनलैंड और स्वीडन ने वादा किया था, पर अभी तक उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। और ये बात अपने देश की संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा कि हमने बारीकी से इस बात को परखा है कि
कि क्या स्वीडन और फिनलैंड द्वारा नाटो में शामिल होने के एवज में किए गए वादों को पूरा किया गया था, और हमने देखा कि ये पूरा नहीं किया गया है। यानी हम अभी भी उन्हें अलाउ करें या ना करें, ये संशय वाली स्थिति बनी हुई है। अर्दोगन ने ये कहा कि अंतिम निर्णय हम संसद में वोटिंग करके लेंगे। अब यहाँ स्वीडन और फिनलैंड के लिए समस्या बन गई है और तुर्की अपना ही खेल खेल रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ तुर्की इस तरीके की खेल खेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल जो खबर आई थी, हमने आपको बताया था कि एक ईरानी प्लेन वो चलता है ईरान से, ईरान के इस तेहरान से चलता है और तेहरान से इसे जाना है हांगकांग के पास ग्वांगझू में, और ये भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। जब ये भारत के एयर स्पेस में होता है, तब पाकिस्तान से एक फोन जाता है ईरान को, और ईरान को ये कहा जाता है कि आपके इस फ्लाइट में बॉम्ब है। ईरान की एटीसी अपने पायलट से संपर्क साधती है और ये कहती है कि शायद उस प्लेन में बम है, जिसके बाद भारत के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगती है ईरान का ये प्लेन। वो इसलिए काट रहा होता है ताकि ईंधन कम हो जाए, उसका वजन कम हो जाए और इमरजेंसी लैंडिंग हो। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भारत को संपर्क किया जाता है। वैसे आपको बता दें, भारत को इमरजेंसी लैंडिंग की वजह भी बताई जाती है। भारत ये कहता है, ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो आप हमारे जयपुर या चंडीगढ़, जो हमारा मिलिट्री बेस भी है वहाँ पे हमारे सारे संसाधन हैं, तुम वहाँ पर लैंडिंग कर जाओ। लेकिन ईरान का प्लेन ये जोर देता है कि नहीं, मैं दिल्ली में लैंडिंग करना चाहता हूँ। भारत दिल्ली की इजाजत नहीं देता है और स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ भी हो सकता है सोचकर भारतीय एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया जाता है और सुखोई के विमान इस प्लेन के पीछे लग जाते हैं जब तक कि ये प्लेन बाहर नहीं जाता है। अब ये स्थिति ऐसी बन गई कि मान लो अगर इस प्लेन को हाईजैक कर दिया जाता, उसमें सचमुच में बम होता, बम को भारत के सिविलियन इलाके में अगर गिरा दिया जाता, निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता, तो बहुत कुछ हो सकता था। मतलब 4 घंटा जो हुआ, ये 4 घंटा बिल्कुल अफरा तफरी वाला हुआ। 4 घंटे बाद उसी प्लेन को खबर ये आती है ईरान की एटीसी से कि कोई बम नहीं है, ये एक अफवाह था, आप जाइए। और जैसे ये खबर आती है, ईरान का वो प्लेन आगे बढ़ता है और चीन में लैंडिंग करता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के एटीसी ने ऐसी खबर क्यों दी? अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से होता रहा तो आप समझ लीजिए कि उसके क्रेडिट के लिए भी ये बहुत बुरा होने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।